हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ आईसीटी के 4 दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिगार्डिंग ई गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ए में हमारा बोला है डिक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इज एन आईसीटी इनेबल्ड एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। बी में हमारा बोला है ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शन। ई गवर्नेंस सरकारी प्रक्रिया और कार्यों में आईसीटी के कार्यान्वयन से संबंधित है। और सी में हमारा बोला है कॉमन सर्विस सेंटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एंड यूजिंग ई गवर्नेंस रिलेटेड सर्विस। जो हमारा सामान्य सेवा केंद्र होते हैं वो ई गवर्नेंस संबंधित सेवाओं को प्रदान करने और उसे उपयोग करने में मदद करते हैं। गाइस, आपको इन तीनों स्टेटमेंट को कंसीडर करके अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बी और सी। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में हमारा बोला है डिक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इज एन आईसीटी इनेबल्ड एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में आईसीटी का यूज़ करने से एक एडवांटेज ये होगा कि उससे डिक्रीज होगी हमारी ट्रांसपेरेंसी, जो कि बिल्कुल गलत है। जब हम ई गवर्नेंस में आईसीटी का यूज़ करेंगे तो उससे हमारी इंक्रीज होगी ट्रांसपेरेंसी, ना कि डिक्रीज होगी। दूसरे ऑप्शन में बोला है कि ई गवर्नेंस सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में आईसीटी के कार्यान्वयन से संबंधित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरे में हमारा बोला है जो हमारे सामान्य सेवा केंद्र होते हैं वो ई गवर्नेंस संबंधित सेवाओं को प्रदान करते हैं और उन्हें उपयोग करने में भी मदद करते हैं, तो जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन बी और सी स्टेटमेंट हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। गाइस, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं। आपको इन दो स्टेटमेंट को कंसीडर करके अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट बोला है सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इज देन एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। और दूसरे स्टेटमेंट में हमारा बोला है अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द www। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ओनली बी। तो आइए एक एक करके हम इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें बोला है कि जो हमारा सर्च इंजन होता है वो www पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और गाइस, यहाँ पे www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और पहले स्टेटमेंट में हमारा बोला है कि सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज से लोड किया जाता है और सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर पे पहले से चल रहे अन्य सॉफ्टवेयर के द्वारा लोड किया जाता है। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं मोस्ट सॉफ्टवेयर इज लोडेड ऑन टू अ कंप्यूटर बाय अदर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रनिंग ऑन द कंप्यूटर। और जो इसमें हमारा सेकंड पार्ट में बोला है इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, तो इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि अ कंप्यूटर्स सीपीयू हैज़ नो सॉफ्टवेयर इट्स मेन मेमोरी, कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो गाइज, यहाँ पे आइए हम लोग रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है उसको भी समझ लेते हैं। रैम का हमारा फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हमारा फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा रैम होता है उसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, और जो हमारा रैम के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं वो परमानेंट स्टोरेज होता है। रैम में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो MB के फॉर्म में होता है और जो रोम में हम डेटा स्टोर करते हैं वो GB के फॉर्म में होता है। रैम हमारी वॉलेटाइल इन नेचर होती है, रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है, मतलब इसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। रैम केवल नॉर्मल ऑपरेशन को कंडक्ट करती है, जबकि जो हमारा रोम होता है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं उसमें हम रोम का यूज़ करते हैं। रैम के अंदर जो राइटिंग स्पीड होती है डेटा की वो काफ़ी तेज़ होती है, जबकि रोम के अंदर जो राइटिंग स्पीड होती है डेटा की वो काफ़ी धीमे होती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट कंपोनेंट फॉर अ साइबर स्पेस एड्रेस दैट मीन्स URL इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। गाइस, आपको इस क्वेश्चन में URL का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, जो कि शुरू से लेके अंत तक यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला है सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल आएगा, फिर डोमेन नेम ऑफ द होस्ट आएगा, फिर पाथ और फाइल आएगी। बी में हमारा बोला पहले पाथ और फाइल आएगी, फिर प्रोटोकॉल आएगा, फिर डोमेन नेम ऑफ द होस्ट आएगा। फिर तीसरे में हमारा बोला पहले प्रोटोकॉल आएगा, फिर पाथ और फाइल आएगी, फिर डोमेन नेम ऑफ द होस्ट आएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, डोमेन नेम ऑफ द होस्ट और फिर पाथ।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल आएगा, फिर डोमेन नेम ऑफ द होस्ट आएगा, फिर पाथ और फाइल आएगी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं यूआरएल के बारे में। जो हमारा यूआरएल का फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि वेब पेजेस के एड्रेस को बताता है। द एड्रेस ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड यूआरएल। यूआरएल इज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू लोकेट रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। जो हम यूआरएल का यूज़ करते हैं वो इंटरनेट पर रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज वेब एड्रेस। URL consists of multiple name that tell a web browser how and where to retrieve a resources। URL में कई नाम शामिल होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसे और कहां से एक साधन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हमारा जो URL होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रोटोकॉल, फिर हमारा होता है डोमेन नेम ऑफ द होस्ट, फिर हमारा होता है फाइल और पाथ। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। गैस आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है। तो और पहली लिस्ट में हमारा डिजिटल इनिशिएटिव दिए गए हैं और उसके लिस्ट 2 में हमारे उसके पर्पस दिए गए हुए हैं। तो आप इसको मैच करिए, फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है उमंग। उमंग जो हमारा फुल फॉर्म होता है उसको वो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये हमारी 24/7 फैसिलिटी होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। और जो उमंग सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की गई थी सबसे पहले वो 2017 में की गई थी। और जो उमंग होता है ये एक मोबाइल ऐप होती है जो आपको या पब्लिक को गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाने वाली वेरियस सर्विस की इंफॉर्मेशन एक स्थान पर प्रोवाइड करती है। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा 4, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विस। दूसरे में हमारा भीम दिया हुआ है। भीम का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा भीम का होगा सी, दैट मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ई बिज ये हमारी G2B सर्विस होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और एक हमारा होता है स्वयं, ये हमारा एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। तो ये हमारा डी का हमारा हो जाएगा बी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा पहले का हमारा बनेगा चौथा, दूसरे का हमारा बनेगा तीसरा, तीसरे का हमारा बनेगा चौथा और चौथे का हमारा बनेगा दूसरा। मतलब 4, 3, 1, 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। गैस आपको एक असर्शन और एक रीजन दिया हुआ है, आपको इन दोनों के बेसिस पे अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन में दिया है अ ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। जो हमारा ब्लॉग होता है वो सोशल मीडिया का एक पार्ट होता है। और उसका रीज़न दिया है अ ब्लॉग अलाउज एनीवन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस। जो हमारा ब्लॉग होता है वो सभी को पब्लिक ऑडियंस से कम्युनिकेट करने का अवसर प्रदान करता है। तो आपको असर्शन और रीज़न को कंसीडर करके अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा ब्लॉग होता है वो हमारा सोशल मीडिया का एक पार्ट होता है, इसलिए वो सभी को सामान्य पब्लिक ऑडियंस से कम्युनिकेट करने का अवसर प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया होता है उसका मतलब होता है कि सभी लोगों को आपस में कनेक्ट करना, और ब्लॉग भी हमारा यही काम कर रहा है कि वो सभी को आम पब्लिक ऑडियंस से कम्युनिकेट करने का अवसर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो होगा, हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न हमारा असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइज।